नमस्कार, मैं हूं अरविंद तिवारी। आज एक खास मुलाकात हो रही है खास शख्सियत से। आपके राजनीतिक जीवन का सफ़र मंडी अध्यक्ष से शुरू हुआ, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष रहे और उसके बाद देवरी से विधानसभा से विधायक रहे। इन सब राजनीतिक परिस्थितियों के बाद जब इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामा तो खास तौर से जिले के साथ साथ देवरी विधानसभा की राजनीति में खलबली मची हुई है। आइए जानते हैं आज क्या परिस्थिति रही, ऐसी कौन सी बात लगी कि उन्होंने इतने लंबे समय से जिस पार्टी में रहे, जिस पार्टी में इन्होंने विधानसभा तक पहुंचे, उसको छोड़ दिया। आज हम ब्रजबिहारी पटेल जी के साथ हैं, उनसे मैं बात करता हूं। ऐसी क्या परिस्थिति हुई या कांग्रेस की ऐसी क्या नीतियां थी या भाजपा में आपको क्या अच्छा लगा जिससे आपने पार्टी छोड़ दी? देखिए, इंतज़ार करने की एक सीमा होती है। 2003 तक मैं कांग्रेस से विधायक था। मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं था, कोई प्रत्यारोप नहीं था, और यदि था तो पार्टी को मुझे बता देना चाहिए था कि आपका टिकट मैं इसलिए काट रहा हूँ। मैं मान लेता बगैर किसी आरोप प्रत्यारोप के। 2003 में मुझे मेरा टिकट काट दिया गया। फिर भी मैं शांत रहा, पार्टी के लिए काम करता रहा। 2008 में मेरे मना करने के बाद मुझे ज़बरदस्ती देवरी चुनाव लाया गया और 4000 वोट से हम, चूँकि हमारी कोई तैयारी नहीं थी, पारिवारिक परेशानियों के कारण थोड़ा परेशान था, माता जी बीमार थी, भतीजा बीमार था, वो 4000 वोट चुनाव हार गया। 2013 में मुझे पार्टी ने आदेश दिया कि तुम्हें रैली जाना है पंडित गोपाल भार्गव जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा रैली में। हमारा कोई सोशल पॉलिटिकल किसी भी तरह कोई नेटवर्क नहीं है, ना हमारी कोई सेवाएं हैं वहाँ पे आम जनता के लिए। हम क्या मुँह लेके और क्या मुद्दे लेके हम जाएंगे लोगों से वोट मांगने के लिए। लेकिन पार्टी के नेता सब अड़े रहे। निरंतर हाईकमान का आदेश हुआ, हमने सुधार कर लिया और बगैर मन के हम रैली पहुँच गए चुनाव लड़ने के लिए। वहाँ भी चुनाव हारे। उसके बाद से लगातार 13 से 22 तक चुनाव हारने के बाद भी, पार्टी का आदेश मानने के बाद भी कहीं कोई पूछ परख नहीं, कहीं कोई तवज्जो नहीं। तो इंतज़ार करने की भी एक सीमा होती है। मैंने 2003 से लेकर के 2022 तक 20 वर्षों तक इंतज़ार किया। उसके बाद जब बुलाया गया तो छूटते ही सीधा ये कह दिया गया, पहले शब्द हमारे नेताओं के निकले कि अब अगला चुनाव तेरे को लड़ना नहीं है। तो मैंने कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मुझे कारण तो बता दिया होता कि आप क्यों मेरी हत्या कर रहे हैं। इसी कारण से हमारा हृदय परिवर्तन हुआ और मैंने उचित समझा कि अब मेरे लिए कोई स्थान यहाँ है नहीं, और मैंने स्थान परिवर्तन कर लिया। अपन ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में उपेक्षा के कारण अपन ने कांग्रेस को छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए आपको भाजपा की कौन सी नीति ज़्यादा ठीक लगती है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं और शिवराज सिंह जी लगातार अपने 3 कार्यकाल पूरे किए हैं, 4, तो कोई ना कोई बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और उनकी नीतियों और रीतियों को सवाल जहाँ तक है तो नोटबंदी से लेकर के तमाम योजनाएं जो नौजवानों के लिए हैं, बेरोज़गारों के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, निःशक्तजनों के लिए हैं, वो सारी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, ज़मीन से जुड़ी जितनी योजनाएं हैं, उन सब का लाभ देश के उस वर्ग को मिल रहा है जो अभी तक उन सुविधाओं से वंचित था। उन सब से हमें लगा कि ये पार्टी अच्छा काम कर रही है और यहाँ इनके साथ काम करना ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक बयान आया है लक्ष्मण सिंह जी के, कांग्रेस नेता का। उन्होंने कांग्रेस को लगभग डूबता जहाज कह दिया है और उन्होंने बताया कि लगभग 46 सीटों पे ही कांग्रेस सिमट जाएगी। ऐसा तो नहीं कि आपको भी इस बात की कोई पहले जानकारी हो? इस संबंध में क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा डूबता जहाज है। कभी भी किसी को लोग सामान्य भाषा में बोल देते हैं ना, उनका खेल ख़त्म हो गया
खेल कभी किसी का ख़त्म नहीं होता है, ना राजनीति में ना जीवन में। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, और ना हमारा ऐसा कोई पूर्वानुमान था, ना हमारा कोई आकलन था, ना हमने कोई सर्वे करवाया, ना कुछ करवाया। बस केवल लगातार उपेक्षा 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 के कारण मेरा मन भर गया, ऊब गया, और हृदय परिवर्तन हो गया, मन परिवर्तन हो गया, और मैंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा का दामन थामा। कांग्रेस के नेताओं का लगातार भाजपा में जाना और कांग्रेस की नीति रीति पर उपेक्षाओं के कारण, जैसा कि अभी पटेल जी ने बताया, और भाजपा में आए। अब ये विधानसभा के टिकट के संबंध में आपका क्या मानना है? नहीं, मेरी कोई शर्त नहीं है, मेरी कोई शर्त नहीं है। 2008 में माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी लगातार हमारे लिए बनाते रहे, लेकिन चूंकि हमारा तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई सुरेश पचौरी जी से कमिटमेंट था, उन्होंने मुझे पूरा आश्वस्त कर दिया था कि मैं तुम्हें टिकट दूंगा, जाके तैयारी करो। पारिवारिक परेशानियों के कारण हमने उनको भी मना कर दिया था कि भाई साहब मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ, और ना तैयारी कर पाया हूँ। पिछले 3 साल से मैं लगातार अस्पतालों और डॉक्टरों के चक्कर लगा रहा हूँ। यही बात मैंने शिवराज सिंह जी को भी कही थी। बोले नहीं मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, उन्होंने कहा नहीं मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, लगातार भी यही कहते रहे। लेकिन वो हमारे खून में नहीं है कि हम किसी के साथ धोखेबाजी करें, कि यहाँ भी हाथ रखें वहाँ भी हाथ रखें। अंततः हुआ ये कि शिवराज सिंह जी हमारा लगातार इंतज़ार करते रहे, और जब हमारा एक दिन पहले रात में हमारा टिकट 11 बजे रात को डिक्लेयर हुआ, उसके बाद दूसरे दिन सुबह 11 बजे देवरी से भारतीय जनता पार्टी का टिकट डिक्लेयर हुआ। तो ये एक विश्वास भी नेता के प्रति पैदा करता है, किसी आदमी के प्रति। कोई आदमी कहे कि हम इंतज़ार कर रहे हैं और लगातार करें, तो एक भरोसा पैदा होता है। उसी भरोसे के कारण मैंने उनका साथ थामा है, उनका दामन थामा है। और मेरी कोई शर्त नहीं है, जैसा आपने पूछा कोई टिकट मिलेगा आप फिर से चुनाव लड़ेंगे, मेरी कोई शर्त नहीं है। मैं तो गया था केवल उनसे क्षमा याचना करने के लिए कि 2008 में मैंने आपकी बात नहीं मानी, उस बात के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करने आया हूँ। जो फूल लेके गया था वो पलटा के लूप फूल उन्होंने हमको पकड़ा दिए। बोले नहीं तो अब तब नहीं मानी तो अब मान लो। तो मन तो हमारा दुखी था ही बड़े नेताओं की बातचीत से। हमने ठीक साहब हमारी कोई शर्त नहीं है, ना मुझे पद चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना पैसा चाहिए। पार्टी का जो आदेश होगा, जो निर्णय होगा, वो मुझे मानना है और मानूंगा। और तन मन धन से, मन कर्म और वचन से पार्टी की सेवा करूंगा। बिना किसी शर्त पर अपनी उपेक्षाओं के शिकार के कारण भाजपा का दामन सामने के लिए जो पटेल जी अब देवरी विधानसभा में फिर भाजपा में आए हैं, और नए वर्ष पर आपको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने नई पार्टी और नई शुरुआत एक नए वर्ष में कर रहे हैं। चैनल के माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से नव वर्ष की पूर्व संध्या पर पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला साल हम सबके लिए मंगलमयी हो, शुभ हो, सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही हमारी कामना है, भगवान से प्रार्थना है।